तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सरसाइज 2.2। अब यहां हमसे कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 2 आए, 8 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 2 आए, तो 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 दैट विल बी 2। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से लिखेंगे 4 माइनस 2 और यहां से x माइनस 8। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। तो यहां से x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन x माइनस 4, यानी x माइनस 4 और यहां से x प्लस 2। अब यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इक्वल टू माइनस 2, जब हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे। हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक 4 और एक माइनस 2। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमने बताया था एक चीज प्रूव की थी, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो जो होता था वो क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब इसको हम कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब कंपेयर हम कराएंगे तो यहां से देखेंगे जो इसका एक तरह से सम ऑफ जीरो जो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी की जगह पर माइनस 2 अपॉन ए की जगह पर 1। तो यहां से आ जाएगा सिर्फ 2। क्या आएगा, यहां से 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए यहां से जब हम कंपेयर कराएंगे तो बी की वैल्यू यहां से माइनस रहेगी और माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू माइनस 8। तो यहां से देखिए आप, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये सम ऑफ जीरोस। अब यहां से वेरीफाई जो हम करेंगे वो चीजें क्या है, दो 2 रूट्स हमारे पास ये हैं, ठीक है ना। अब यहां से मैं इन दोनों का सम करता हूं, क्या करता हूं, सम करता हूं। जब सम में करूंगा तो यहां से मिलेगा मुझे 4 और माइनस 2। तो यहां से सम की बात करें तो सम कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। वही अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखता हूं तो प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 4 इंटू माइनस 2। तो 4 इंटू माइनस 2 का मतलब माइनस 8। तो यहां से देखिए आप, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था मेरे पास, 2 आ रहा था। और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, माइनस 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो चीजें हमने फाइंड आउट की है ना वो क्रिस्टल क्लियर है एंड वेरीफाइड है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस तरह से इसमें रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, है ना। आप चाहें तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए को बी को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, मैं समझता हूं आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस सिंपली वी कैन से माइनस बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी कैन से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट विल बी सी अपॉन ए, बिकॉज सी अपॉन ए विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो यू कैन मेंशन हियर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट विल बी सी अपॉन ए। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व करते हैं इसी तरह से, है ना। तो सबसे पहले वी हैव टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एंड 2 वैल्यूज विल बी फाइंड द पॉलिनोमियल, है ना। तो दोनों को बराबर रखेंगे 0 के, तो 2 हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। रूट्स आने के बाद उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, है ना। वी विल कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से ए बी एंड सी विल बी फाइंड
यहाँ से ए बी सी फाइंड आउट हो जाएंगे और फाइंड आउट होने के बाद फिर हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और देन हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास और बनता है इसमें, वो कुछ इस तरह से है जिसमें हमसे कहा जाएगा कि अब तक हमें जीरोस नहीं दे रखे होंगे, अब हमारे पास 2 जीरोस जो होंगे वो दे रखे होंगे, और जब 2 जीरोस हमारे पास दे रखे होंगे तब हमें कह रहा है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जीरोस दे रखे हैं और जीरोस से हमें पॉलिनोमियल तक जाना है। पहला मेरे पास जीरो है 1/4 और सेकंड हमारे पास है -1। 2 जीरोस हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन है, अब जब मेरे पास 2 जीरोस दे रखे हैं यहां से, इन 2 जीरोस से मुझे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनानी है, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाने के बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से क्या करना है मुझे, मेरे पास एक ये है और एक ये है, 2 जीरोस है, और मैंने मान लिया है ना, मैंने सपोज कर लिया कि फर्स्ट जीरो इसका अल्फा है और सेकंड जीरो बीटा है ना। यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि ये एक अल्फा है और एक ये बीटा है, ऐसे ही करते थे हम। अब यहां से हमें जब पॉलिनोमियल तक जाना है, तो मैंने पॉलिनोमियल तक जाने के बाद क्या होता था भाई, सीधी सी बात है कि मेरे पास x माइनस पहला वाला रूट क्या है मेरे पास, पहला वाला जीरो इस तरह से होगा, दूसरा x माइनस बीटा होता था, तो x माइनस माइनस प्लस और बीटा की जगह पर 1। कुछ नहीं करना, सिंपल, हम वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिलेगा x² और प्लस में यहां से x, यहां से माइनस का 1/4x और यहां से माइनस का 1/4, यहां से x² ऐसे रखा हमने, यहां से मिलेगा प्लस का 3x/4 और माइनस में 1/4। यहां से अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो यहां से मिलेगा 4x² प्लस 3x और -1 बराबर 0। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि 4x² प्लस 3x -1 सॉरी, this will be the polynomial है ना, and we can say that will be the quadratic polynomial also। तो 4x² प्लस 3x -1। अब यहां से इन दोनों की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये जो हमें फाइंड आउट करना था है ना, वो तो ये आ गया 4x² प्लस 3x -1। अब अगर हम चेक करें यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से अल्फा की जगह पे 1/4 प्लस बीटा की जगह पर -1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 बन जा 4 यानी -3/4। और यहां से अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा C/A होता है, तो C/A मतलब दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो -1/4। अब क्या चीजें यहां से बैठ रही है, तो हमारा पॉलिनोमियल ठीक होगा, यानी ये पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट किया है वो एकदम ठीक सही होगा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -B/, तो -B की जगह पर -3 और अपॉन में 4, तो -3/4। देखिए, तो इसका मतलब हुआ ये कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -3/4 होगा। और यहां से अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा C/A होता है, तो C/A मतलब -1/4, तो -1/4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया 4x² प्लस 3x -1, 2 रूट्स जो हमारे पास दे रखे थे 1/4 एंड -1 है ना, तो ये जो पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया ये पॉलिनोमियल बिल्कुल ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमारे पास और भी हैं है ना, तो आप खुद से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं समझता हूं कि जब कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। तो और सारे क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।